और इस बड़ी खबर के बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक मिलावटखोरों पर एक्शन चल रहा है और मुंबई के फेमस आयुष होटल पर फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। वहीं यूपी के रायबरेली और कासगंज में भी कार्रवाई देखने को मिली है। एक साथ कई तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब वे होटल वाले जो कि मिलावटखोरों से मिले हुए हैं उनकी अब खैर नहीं है। तो शहर शहर मिलावट का खेल चल रहा था। सैकड़ों किलो नकली पनीर को नष्ट किया गया। नकली मिठाइयों से सावधान रहने की जरूरत है और मिलावटखोरों पर एक्शन पुरजोर तरीके से हो रहा है। ये 4 तस्वीर इसकी बानगी पेश कर रही हैं और आपको आगाह कर रही हैं क्योंकि त्योहारी सीजन है और ऐसे में आप भी मिठाइयां खरीद कर लाएंगे, लेकिन चौकन्ना रहिएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर मीठा जहर बेचने वालों पर खाद्य विभाग ने देशव्यापी स्ट्राइक कर दी है। अगर इस त्योहारी सीजन में आपने रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़ा खाया तो पछताना पड़ सकता है, क्योंकि बाजार में सफेद और मीठे जहर की खेप डिप्लॉय की जा चुकी है। सिर्फ रसगुल्ला ही नहीं, दूध, पनीर, मावे से बनी मिठाइयों में केमिकल का ऐसा तड़का लगाया है कि इन मिठाइयों को खाते ही आपके स्वास्थ्य का सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए यूपी से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक जहरीली मिठाइयों पर प्रहार किया जा रहा है। मिलावटखोरों की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको लोगों की मिलावटी और एक्सपायर्ड मानसिकता से भी रूबरू करा देते हैं। त्योहारी सीजन में जब फूड विभाग ने लोगों को जहरीली मिठाइयों से बचाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया, ऐसे में कानपुर से आई इन तस्वीरों ने सबको चौंका दिया। हुआ यूं कि कानपुर के पनकी इलाके में एक फैक्ट्री द्वारा खराब हो चुकी चॉकलेट के पैकेट्स को बाहर कचरे में फेंक दिया गया। कूड़े के ढेर में पड़े चॉकलेट्स के पैकेट्स को देखकर लोगों की मिलावटी मानसिकता का जी ललचा गया। मौके पर भीड़ उमड़ गई। एक्सपायर्ड चॉकलेट को लूटने की होड़ मच गई, जिसके हाथ जितने पैकेट लगे लोग उठा उठा कर ले गए। अब आप जरा खुद सोचिए, खाद्य विभाग इस दूषित मानसिकता को कैसे बदल पाएगा। रसगुल्ला वैसे तो बंगाल का बहुत मशहूर है, लेकिन ये गाजियाबाद का रसगुल्ला है। जहरीला, घातक और मिलावटी चाशनी का ऐसा मिश्रण है कि खाने वाले को अस्पताल पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। गाजियाबाद के भीमनगर इलाके से खाद्य विभाग की टीम ने 10 क्विंटल से ज्यादा छेना रसगुल्ला बरामद किया है। ये रसगुल्ला गंदगी में बनाया जा रहा था। फिलहाल विभाग ने घातक रसगुल्ले को नष्ट कर दिया है। यहाँ पे भारी मात्रा में छेना रसगुल्ला बनाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे जांच की है। लगभग 10 कुंटल छेना रसगुल्ला विनिर्मित पाया गया है, जो बहुत ही अस्वास्थ्यकर और गंदी परिस्थितियों में बनाया जा रहा था और भंडारित भी था। कई में कीड़े और मक्खियाँ गिरी हुई पाई गई। हम लोगों ने इनके नमूने लिए हैं और नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में 600 क्विंटल रसगुल्ले, छेने, रसमलाई, बर्फी, पेड़ा और सोन पापड़ी को गड्ढे में डालकर नष्ट किया गया है। मुजफ्फरनगर में एक दूध डेयरी पर प्रशासन ने छापा मारा तो उनके होश ही फाख्ता हो गए। डेयरी में मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। प्रशासन ने मौके से कॉस्टिक सोडा और क्रिस्टल पदार्थ जब्त किए हैं। साथ ही केमिकल से बनाए गए नकली दूध को नष्ट कर दिया गया। बुराना में अकबर चिलिंग सेंटर पे खाद्य सुरक्षा और प्रशासन विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। इस समय रक्षाबंधन का त्यौहार है तो ऑब्वियसली खाद्य पदार्थों की, मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, दूध की, मावे की। तो इसी वजह से दूध, मावे, पनीर पे फोकस किया जा रहा है और उसी को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर प्रतिष्ठान में कुछ 2 केमिकल भी प्राप्त हुए हैं हमें और SMP भी प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए हमने 10 सैंपल लिए हैं। ये उत्तराखंड के रुड़की की तस्वीरें हैं। सोहलपुर गांव में रसगुल्ला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो यहाँ भी घातक रसगुल्ले का जखीरा मिला है। फैक्ट्री में 250 किलो से ज्यादा मिलावटी मिठाइयां बरामद की गई है और रसगुल्ले की टीनों पर मक्खियां घूम रही थी। मथुरा में FDA ने 1200 किलो घातक पनीर जब्त करके नष्ट कर दिया है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सुपर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि खाद्य विभाग पूरे साल आखिर क्यों सोया रहा। देश से मिलावटखोरी के संपूर्ण खात्मे के लिए खाद्य विभाग साल भर अभियान क्यों नहीं चलाता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक